आप सभी को नमस्कार। बहुत दिन बाद आज वीडियो लेकर आपके बीच आया हूँ। बहुत सारे छात्र छात्राओं का रिक्वेस्ट था कि हम सभी से संबंधित जो जानकारियाँ हैं, सूचनाएं हैं, कृपया करके आप पुनः वीडियो बनाएं, जिससे कि हम लोग स्पष्ट रूप से जानकारियाँ हासिल कर सकें और ससमय कर सकें। तो सबसे पहले बता दूं कि जो भी जानकारियां हैं आप लोग को कॉलेज के माध्यम से, चाहे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो भी कॉलेजेस हैं, जहां भी आप अध्ययनरत हैं, वहां से आपको जानकारियां प्रोवाइड हो जाती है। उसके बावजूद भी हम भी प्रयास करते हैं कि कुछ कुछ जानकारियां जो है और जो भी नोटिस अपडेट होता है अपने माध्यम से बताऊं। तो आज मैं आप सबों के बीच मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना स्नातक स्तरीय जो है उसकी जानकारी आपके बीच लेकर आया हूँ। सबसे पहले बता दूं कि बिहार सरकार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना एक चलाती है, जिसमें से छात्राओं, केवल लड़कियों के लिए उत्थान के लिए सरकार कुछ राशि मुहैया कराती है, जिससे कि छात्र छात्रा पढ़ाई के क्षेत्र में और आगे बढ़ सके, उस शिक्षा में लड़कियों का उत्थान हो सके। उसके लिए सरकार सदैव तत्पर रहती है। तो मैं बताता चलूँ कि सत्र 2020-23 के छात्र छात्राओं, उनके लिए ये सूचना भी रहेंगी, और 2021-24 के इस बार जो पास आउट छात्राएं हैं उनके लिए ध्यान दीजिएगा। सिर्फ छात्राओं के लिए ही ये योजना, केवल लड़कियों के लिए। तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो स्नातक पास कर लेती हैं लड़कियां, उन्हें 50,000 रुपये की राशि अब दी जाती है। पहले ये राशि 25,000 रुपये दी जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई, जैसा आप देख रहे होंगे, ओनली फॉर गर्ल्स। तो सबसे पहले बताता चलूँ कि 2020-23 के छात्र छात्रा जो पिछले वर्ष पास आउट हुए थे, छात्र छात्रा फिर बोल दिए, सिर्फ छात्रा, केवल लड़कियां जो 2020-23 में जो पास की थी लड़कियां, और जिन्होंने फॉर्म 50,000 रुपया राशि के लिए, ये उस योजना की राशि के लिए अप्लाई किया था, जिनका सफलतापूर्वक फॉर्म फिलअप हो गया था और वेरिफिकेशन भी, उनका दस्तावेज़ों का सत्यापन सफलतापूर्वक हो गया था, उनका पैसा आना शुरू हो गया है। कुछ कारणों बीच में विलम्ब हो रहा था, पर उच्च शिक्षा निदेशक आदरणीय डॉक्टर रेखा मैम के निर्देशन में फिर ये कार्य जारी था, और फिर अभी कुछ दिन पहले से ही पैसा आना शुरू हो गया 2022-23 के लड़कियों का। तो और इसी में जिनका यदि अभी तक नहीं आया, जो भरे हैं और अभी तक नहीं आया, तो वो आश्वस्त रहें, उनका भी आएगा। और जो भरे हैं, किसी का डॉक्यूमेंट पे कुछ प्रॉब्लम हो गया है और उनका अभी तक पैसा नहीं आया है, पेंडिंग दिखा रहा है, तो अपना स्टेटस चेक करें, और जो गलत बोल रहा है मतलब या जो भी डॉक्यूमेंट फिर से रिक्वायर्ड या मांगा जा रहा है, उसको सही करवा के आप फिर से वो करें, तो उसके बाद आपका पैसा आ जाएगा। अब है कि 2020-23 के बहुत सारे छात्र छात्रा जो संबंधित कॉलेज से हैं, बहुत सारे छात्र छात्रा का नाम ही इस मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर नहीं आया था। मतलब जैसे कि बहुत सारे कॉलेज, मान लीजिए यदि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर की बात करूँ तो मान लीजिए सैकड़ों 100 से 122 लड़कियों का नहीं आ पाया था, तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी पोर्टल फ़िलहाल बंद है, जो छात्रवृत्ति का ये है संबंधित योजना का। जैसे ही पोर्टल शुरू होगा तो वो फिर उनका डाटा ऑलरेडी भेजा जा चुका है। वो पोर्टल जब खुलेगा तो उनका पोर्टल पर नाम चढ़ेगा, फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। हाल ही के एक दैनिक अखबार में भी इस तरह के न्यूज़ें आई थी, उसमें भी लिखा हुआ था कि पोर्टल लगभग 15 अगस्त के आसपास खुलने की संभावना है, या 15 अगस्त के बाद खुलने की संभावना है। तो जिनका भी नहीं आया, वो संबंधतः सभी महाविद्यालयों से सूची विश्वविद्यालय को प्रेषित कर दी गई है। यदि मैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो जैसे ही पोर्टल खुलेगा, विश्वविद्यालय वो मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर अपडेट करेगी, और फिर आपका फिर से अप्लाई का डेट निकलेगा, उसमें आप भरिएगा। इसलिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये सरकार का छात्रवृत्ति, आप जो भी योग्य अभ्यर्थी होंगे उनको मिलेगा।
उसी तरह अब जैसे 2021-24 की जो भी छात्रा हैं, लड़कियां हैं, तो उनके अंदर भी संशय हो रहा होगा कि हम भी पास हो गए हैं और हमको कब मिलेगा। तो उनको भी बता दें कि जैसे ही पोर्टल खुलता है तो 21-24 वाले के लिए भी ऑनलाइन संभवतः लिया जाएगा और आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा उसको आप भर के और उसको फिलअप कर सकते हैं। एक बात और बहुत सारे छात्राओं का संशय रहता है कि क्या फर्स्ट डिवीज़न वाले को ही मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यदि फर्स्ट डिवीज़न है या सेकंड डिवीज़न है तो और लड़की हैं तो आपको निश्चित रूप से ये ज़रूर मिलेगा। तो इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सेकंड डिवीज़न भी है तो फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न दोनों छात्राओं को मिलेगा। एक प्रश्न और है कि अविवाहित या विवाहित, तो अब मैं बता दूं जो 2021 के बाद विवाहित अविवाहित दोनों लड़कियों को, दोनों छात्रों को ये पेमेंट मिलेगा। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी विवाहित हों अविवाहित हों, चाहे वो फर्स्ट डिवीज़न हो सेकंड डिवीज़न हो, सबको 50,000 रुपये की राशि मिलेगी। अब मैं इसी से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट आपको बता दूं कि जो कि ज़रूरी होता है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। देखिए ये भी हो गया कि संभावित तिथि जो है वो 15-16 अगस्त के आसपास आने की संभावना है। और दस्तावेज में मुख्य रूप से ये सब भी रख सकते हैं, और भी अगर मांगा जाएगा तो उस समय आप वो ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे निवास है, निवास प्रमाण पत्र, आप बिहार के वासी होना ज़रूरी है इस छात्रवृत्ति में। बिहार के वासी नहीं रहिएगा तो आपको ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और ये भी है, कोई भी इंजीनियरिंग से पास किए हैं, चाहे भी किसी भी तरह का बिहार से स्नातक या स्नातक समकक्ष की डिग्री रहेगी तो 50,000 रुपये की राशि मिलेगी। तो अगर इंजीनियरिंग भी कोई किए हैं, बीटेक ये वो जो भी है, तो उसको भी राशि दी जाएगी। तो कोई भी छात्रा टेंशन ना ले। यदि आप रेगुलर बीए, बीएससी, बीकॉम के अलावा भी कोई स्नातक समकक्ष की डिग्रियां प्राप्त किए हैं तो उनको भी दिया जाएगा। अब देखिए उसके बाद निवास प्रमाण पत्र है, नहीं होगा तो आप बनवा लीजिएगा, अभी से ही बनवा लीजिए निवास प्रमाण पत्र, आपको ज़रूरत पड़ेगा। दूसरा आधार कार्ड मस्ट है, आधार कार्ड नहीं रहेगा तो मिलेगा ही नहीं। और तीसरा है अंक पत्र यानी स्नातक पास। तब देखिए इसमें भी कंडीशन है, स्नातक पास तो कर गए हैं आपको ऑनलाइन जो निकलता है वेब पेज वो आपके पास होगा, परंतु उससे आपका ये फॉर्म मुख्यमंत्री कन्या ये नहीं भरा सकता है, चूँकि उसमें जो होता है अंक पत्र मूल प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, मूल अंक पत्र मतलब ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए। ओरिजिनल मार्कशीट में क्रम संख्या रहता है, वो क्रम संख्या रहेगा, आधार नंबर रहेगा, तभी वो जाके खुलेगा। अभी तक का जो ये है, तो आपका अंक पत्र भी अब कॉलेज से लगभग संभावना है कि जल्द से जल्द आ जाएगी। तो इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें इस योजना के लिए। जैसे ही आपका 21-24 का ओरिजिनल मार्कशीट आएगा उसके बाद प्रोसेस भी लगभग सही हो जाएगा। एक चीज़ और कहता है कि बैंक खाता को सीडेड कराना आवश्यक है आधार से। तो जो भी बहुत सारे भी अकाउंटेंट, लेकिन जो भी आधार से आपका सीडेड है बैंक खाता, उसी में आपका पैसा आएगा, तो इसका भी ध्यान रख लीजिए। तो मुख्य रूप से जो बातें रही मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत, आप सबसे पहले तो कि 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। फर्स्ट डिवीज़न हो सेकंड डिवीज़न हो कोई मैटर नहीं करता हो, विवाहित अविवाहित कोई मैटर नहीं करता है। आप सिर्फ पास होने चाहिए, बिहार के वासी होना चाहिए। ठीक है, और ये विवाहित अविवाहित भी मायने नहीं रखता है। संभावित तिथि जो है वो 15-16 के बाद निकलने की संभावना है। तो यही सब जानकारी थी जो मैं आपके बीच साझा किया हूँ। बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे इसलिए इस वीडियो को बनाया हूँ, और सुनकर आप लोग धैर्य रखें। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा कॉलेज जा कर भी आप जानकारी ले सकते हैं, और सोशल मीडिया के जरिए भी आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है। धन्यवाद।